अल्लाह तक पहुंचने का एक ही रास्ता। हर आदमी चाहता है मैं अल्लाह तक पहुंच जाऊं, मुझे अल्लाह मिल जाए, मेरी दुनिया भी बन जाए, कब्र भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। तो रास्ता तो का एक ही है, हाईवे तो का एक ही है। वो कौन सा रास्ता जो अल्लाह से मिला दे, वो कौन सा रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचा दे, वो कौन सा रास्ता जिससे दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। फरमाया वो है प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अगर अल्लाह को पाना है तो प्यारे नबी के नक्शे कदम पर, आपकी सुन्नतों के साथ, आपके तरीकों से हटकर न आज तक किसी को अल्लाह मिला है और न कयामत तक किसी को अल्लाह मिलेगा। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है। अभी कहा ना, मुसलमान दोनों जगह कामयाब होना चाहता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मुहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाबी आज भी कदम चूमने के लिए तैयार है। एक आदमी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, ये बगदाद के रहने वाले थे, इसलिए इनको बगदादी कहते हैं, बड़े अल्लाह वाले थे। पहले अखाड़े की दुनिया के पहलवान थे, बाद में तौबा की, अल्लाह की तरफ आए और रूहानी दुनिया के पहलवान हो गए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। और जितने भी अल्लाह वालों का नाम सुने ना तो समझ लो ना कि ये सुन्नतों पे चलने वाले, वरना अल्लाह इनको कभी कभी कबूल नहीं करता। सिर्फ जिक्र अस्कार से इंसान अल्लाह का नहीं हो जाता, सिर्फ दुरूद शरीफ और कुरान पढ़ लेने से, नमाजें पढ़ लेने से इंसान अल्लाह का नहीं हो जाता। ये सब चीजें अल्लाह के बहुत करीब करती है, लेकिन बेस प्यारे नबी की सुन्नत है। जब तक आपकी सुन्नतों पे नहीं आएगा अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह को पाना हो तो प्यारे नबी की सुन्नत है। आज भी दुनिया में जितने अल्लाह वाले मौजूद है, अगर उनको चेक करना है, उनको परखना है कि ये वाकईतन अल्लाह वाले है या नहीं, कैसे पता चले? कि इनकी जिंदगी में सुन्नतें देखो, इनकी जिंदगी में सुन्नतें है या नहीं। अगर सुन्नतें हैं तो ये अल्लाह वाले हैं, और अगर सुन्नतें नहीं, 24 घंटे जिक्र अस्कार करे फिर भी अल्लाह वाले नहीं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, एक शख्स ने कहा, हजरत मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। अल्लाह वालों के साथ रहना चाहिए। सब्जी सब्जी वालों के पास, लोहा लोहे वालों के पास, कपड़ा कपड़े वालों के पास, तो अल्लाह अल्लाह वालों के पास। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उनसे मिलने की यही है एक राह, उनसे मिलने की यही है एक राह कि मिलने वालों से राह पैदा कर। अभी मुझे अंकलेश्वर जाना है और रास्ता नहीं देखा हुआ है, क्या करूं? मुझे पता चला एक शख्स है, उसने अंकलेश्वर का, मुझे जहां जाना है ना वहां का रास्ता देखा हुआ है। फरमाया कि बहुत मेहनत न करो, फिक्र न करो, कोशिश न करो, बहुत ज्यादा सोचो नहीं, इसने रास्ता देखा हुआ है ना, इसके साथ चले जाओ, आप आफियत से अंकलेश्वर पहुंच जाएंगे। अभी मुझे इस इबादत खाने में आना था, रास्ता नहीं देखा था, लेकिन कोई फिक्र नहीं, टेंशन नहीं। क्यों? जिन्होंने रास्ता देखा है मैं उनके साथ आया हूं, मुझे पता है कि जगह सही है, एड्रेस सही है। अल्लाह तक पहुंचना है, कैसे जाएं?
अल्लाह वालों ने रास्ता देखा हुआ है, किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाओ, उनकी मामूलात की पाबंदी करो, उनके बताए हुए हिदायत पर अमल करो, वो अल्लाह तक पहुंचे हैं। इंशाअल्लाह आपको सही वे मिला है, आप भी अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। उनसे मिलने की यही है एक राह, उनसे मिलने की यही है एक राह, के मिलने वालों से राह पैदा कर। जिन्होंने वो रास्ता देखा हुआ है, हकीम अख्तर साहब फरमाते हैं, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। जब किसी को कोई अल्लाह वालों की सोहबत मिल जाती है, उसे जीना भी आ जाता है, उसे मरना भी आ जाता है। लेकिन अल्लाह वाले कौन? मैंने आपको पहले पहचान बताई, जिनकी जिंदगी में सुन्नतें हैं वो अल्लाह वाले। मैं मक्का मुकर्रमा में था, हजरत पीर जुल्फिकार साहब के एक खास खादिम मिले मुझे, हरम शरीफ में, बैतुल्ला शरीफ के सामने हम बैठे हुए थे। मुझे पता चला कि ये हजरत पीर जुल्फिकार साहब की बड़ी खिदमत करते हैं। मैंने उनसे कहा, पीर साहब के बारे में कोई खास बात बताओ ना, पीर साहब क्या करते हैं? इनकी तार अल्लाह के साथ बड़ी जुड़ी हुई है, इनकी बरकत से लोग तौबा बहुत कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ बहुत आ रहे हैं, इनका फैज पूरी दुनिया में आम बहुत हो रहा है, और आप पीर साहब के साथ रात दिन रहते हैं, उनके साथी हैं, उनकी खिदमत करते हैं। आप मुझे बताओ कि पीर साहब करते क्या है, हम भी वो कर ले तो हमें भी अल्लाह मिल जाए। उसने कहा, इतने वक्त से साथ में हूं, आज तक भी पीर साहब का कोई काम सुन्नत के खिलाफ नहीं देखा। जिक्र अस्कार का मामूलात का तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हम लोग सुन्नतों पे चेक करते हैं। सुन्नतों पर है तो अल्लाह वाला है, सुन्नतें नहीं तो अल्लाह वाला नहीं, रिजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने वक्त से मैं साथ में हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि पीर साहब ने कोई काम सुन्नत के खिलाफ किया। अल्लाह करें कि हम लोग सुन्नतों को फोकस करें। आज हमारे यहाँ इस सिलसिले में बहुत गफलत है। आप कहेंगे क्या गफलत है? अभी सोने से पहले की दुआ किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। लेकिन याद है? तो क्या याद है? कब याद की थी? मकतब में। हर वक्त याद रहती है? जी हाँ, हर वक्त याद रहती है। कब भूल जाते हैं? का सोने से पहले। दुआ याद भी है, याद भी की हुई है, भूल कब जाते हैं? का सोने से पहले। क्यों? वो सुन्नतों की वो अहमियत नहीं, सुन्नतों पे चलने का वो शौक नहीं, सुन्नतों में कामयाबी का इतना इस्तेहजार नहीं। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ याद है? क्या याद है? बाहरी बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए। जो आदमी बैतुल खला में दाखिल होने से पहले या कपड़ा उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, उसके और शैतान के दरमियान एक पर्दा हो जाता है। फिर शैतान उसके सतर से खेल नहीं सकता और शैतान के बुरे असरात से वो महफूज हो जाता है। इसीलिए फरमाया कि जब भी कपड़े चेंज करो तो फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ो। पहले बैतुल खला में अंदर जा रहे हो, बाहर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, दुआ से पहले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ते ही अब अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर लेगा शैतान से। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। दुआ पढ़ ली, अब अंदर जा रहे हैं। अब आपको दुआ याद है? कजी याद है। कब याद की थी? का मकतब में। हर वक्त याद रहती है? कजी हर वक्त याद रहती है। कब भूल जाते हैं? का बैतुल खला जाने से पहले ही भूल जाते। तो जब इंसान सुन्नतों के करीब होता है ना, तो दुआ उसको बाहर ही याद आ जाती है। जब इंसान सुन्नतों से दूर हो, फिर अंदर जाके दुआ याद आती है, फिर अफसोस होता है, लेकिन बंदा दुआ नहीं पढ़ सकता। इसीलिए कभी भी बगैर दुआ के अंदर चले गए और दुआ याद आई, फौरन बाहर आ जाओ। 2 मरतबा बाहर आएंगे तो इंशाअल्लाह बाहर से आपको दुआ याद आ जाएगी। और अगर आपने अंदर जाके सिर्फ अफसोस किया और आप बाहर नहीं आए तो मौत तक यही अफसोस होता रहेगा, दुआ याद नहीं आएगा। माँ बाप के चले जाने के बाद तो हर कोई अफसोस करता है,
लेकिन माँ बाप लौट के नहीं आते। उसको कदर नहीं कहते, उसको अफसोस कहते। इसीलिए फरमाया कि खुदा ना खास्ता अगर गफलत हो रही है और बैतुल खला में अंदर जाने के बाद दुआ याद आ रही है तो अपने आप को सजा दो, फौरन बाहर आओ, दुआ पढ़ो, फिर अंदर जाओ। 2-3 मरतबा ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह दूर से बैतुल खला को देख के दुआ याद आ जाए। अल्लाह वालों की खानकाहों में जाता हूं, दिल बड़ा हो जाता है। उनकी बैतुल खला के बाहर दरवाजे पर लिखा होता है दुआ। दुआ तो सबको याद है, क्या पढ़नी है वो नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है दुआ, यानी उसको देख के दुआ याद आ जाए। अंदर से बैतुल खला से बाहर आ रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं और लिखा हुआ है दुआ सामने। ये क्या चीज है? ये इस्तेहजार है कि सुन्नतों पे ही अल्लाह मिलेगा। एक शख्स बहुत बीमार थे, उनके अब्बू उसको लेकर आए, हजरत के पास। बहुत बीमार है, आप पढ़ के दम कर दीजिए, कुछ दुआ कर दीजिए। कहा हजरत तो जरा फारिग होने गए, रुकिए। हजरत फारिग होके बाहर निकले। किसी ने कहा कि हजरत बीमार है, दुआ के लिए आए। बोले रुको तो सही, अभी तो बाहर निकला हूं। गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, उसके ऊपर दम कर दिया। अरे आपने ये दुआ पढ़ के दम कर दिया? बोले जो सुन्नतों में तासीर है वो तेरे और मेरे वजीफे में नहीं। अभी तो मैंने बहुत प्यारा अमल किया है जिससे अल्लाह मिल जाता है। जो सारे खजानों का मालिक है ना, वो सुन्नतों पे मिलता है। आज हमारे यहाँ बहुत बड़ी गफलत है, हम लोग सुन्नतों से बहुत दूर। और कुछ सुन्नतों पर अमल है, वो भी कोई 10-15 साल पहले एक चिल्ला लगा था, उसमें सीख ली थी वही। हर दुकानदार से पूछो, रोजाना वो नई आमदनी देखता है कि आज मैंने क्या कमाया, आज कितने का गल्ला हुआ, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का। आपके पास 10 करोड़ है, उसकी बात जाने दो, आज मैंने क्या कमाया। इंसान को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ सुन्नतों पे अल्लाह मिलता है। जिंदगियां गुजर गई, आज का पूरा दिन गुजरा, आज मैंने कितनी सुन्नतों को सीखा। क्या 2 सुन्नतें सीखी मेरे नबी की? कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसा था, आपका बोलना कैसा था, आप ऊपर कैसे चढ़ते थे, आप नीचे कैसे उतरते थे, आप जूते कैसे पहनते थे, उतारते कैसे थे, आप कपड़े कैसे पहनते थे, कैसे उतारते थे, आप गुस्ल कैसे करते थे। गुस्ल तो हम करते ही है ना, हमारे नबी कैसा करते थे वैसा कर लो। वुजू तो हम करते ही है ना, हमारे नबी जैसा करते थे वैसा कर लो। हम रात तो सोते ही है ना, हमारे नबी जैसे सोते थे वैसे सो जाओ। हम सुबह तो उठते ही है ना, हमारे नबी जैसे उठते थे वैसे उठ जाओ। हम सर में तेल तो डालते हैं ना, हमारे नबी जैसे सर में तेल डालते थे वैसे तेल डाल दो। हम मस्जिद में तो आते हैं ना, हमारे नबी के तरीके पर आ जाए। बाहर तो जाते हैं ना, हमारे नबी के तरीके पर आ जाए। हम पानी तो पीते हैं ना, हमारे नबी के तरीके पे पी ले। हम खाना तो खाते हैं ना, हमारे नबी के तरीके पे खा ले। यूं फरमाया कम से कम 24 घंटे की सुन्नतें तो सीख ले। हमारे नबी सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या करते थे, आपका उठना कैसा था, आपका चलना कैसा था, आपका मस्जिद जाना कैसा था, मस्जिद में कैसे जाते थे, मस्जिद से कैसे निकलते थे, खाना कैसे खाते थे, गुस्ल कैसे करते थे, वुजू कैसे करते थे। आज ये बेसिक जो सुन्नतें हैं, इंसान उससे भी दूर है। 40 साल हो गए तेल डालते डालते, पता नहीं प्यारे नबी कैसे डालते थे। सीखने की कोशिश नहीं की। वो मोहब्बत तो है लेकिन दिल की इतनी गहराइयों में नहीं है कि किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ जाऊं और इसलिए सफर करूं कि हमारे नबी सर में तेल कैसे डालते थे, आप बता दें। ये बहुत अफसोस की बात। आज सारी परेशानियां इसलिए, सारे हालात इसलिए। मौलाना नमाज भी पढ़ रहे, जिक्र भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज में 51 सुन्नतें हैं, 30 साल से पढ़ रहे हैं, क्या आपको इसमें से 11 भी याद है? अगर 10 दिन इस पर फोकस किया होता तो 51 सुन्नतों पे अमल होता और नमाज में जान पैदा हो जाती। भाई 3 मरतबा हाथ धो रहे वुजू में, तो वो तो आदत है, हाथ धो रहे। अगर ये इस्तेहजार हो जाए कि मेरे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू में 3 मरतबा हाथ धोते थे, मैं मेरे नबी की नकल उतार रहा हूं, अल्लाह की कसम हाथ धोने का मजा आ जाए। इंसान को एक प्यार आ जाए, मोहब्बत आ जाए। इस्तेहजार से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। आज की मजलिस में ये नियत करो और इस बात को जहन में बिठा लो कि इंशाअल्लाह आप मुझे सुन्नतें सीखनी है। इंशाअल्लाह
किसी अल्लाह वाले के पास जाऊं वहां भी सुन्नतें सीखनी है, अल्लाह के रास्तों में वक्त लगाऊं वहां जाके भी सुन्नतें सीखनी है, मस्जिद में आके बैठूं मेरे पास वक्त हो वहां भी मुझे सुन्नतें सीखनी है, और जब रात सोने से पहले मेरे बिस्तर पे एक किताब हो प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें, उसमें बहुत सी सुन्नतें लिखी है, 15-20 रुपए की किताब है, सोने से पहले 2-3 सुन्नतें पढ़ लूं और उस पर अमल करूं। हर महीने में कम से कम 100 सुन्नतें सीख लूं, हर साल कम से कम 1200 सुन्नतें सीख लूं, ताकि मेरे रब को प्यार आए कि इसको मेरे नबी से सच्ची मोहब्बत है, सिर्फ जुबानी दावा नहीं है, रोजाना सुन्नतों को सीखता है, सुन्नतों पर अमल करता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, ये सच्चा आशिक रसूल है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, एक शख्स ने कहा हजरत मैं आपके पास रहना चाहता हूं। बहुत अच्छा, रह जाइए, आपकी खिदमत करूंगा। 9 साल तक रहा, 9 साल तक। हजरत इजाजत दे दो, किसी और बुजुर्ग के पास जाना चाहता हूं। क्यों? खैरियत तो है? 9 साल आपके साथ रहा, कोई करामत नहीं देखी मैंने कि आपकी कोई ऐसी करामत हो गई हो, कोई ऐसी दुआ कबूल हो गई हो, कोई खिलाफ आदत कोई वाकया पेश आ गया हो, आपने बोला हो और ये काम हो गया हो। 9 साल आपके साथ रहा, सारी दुनिया आपको बड़ा अल्लाह वाला कहती है, मैंने तो आपकी कोई करामत ही नहीं देखी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने आहिस्ता से पूछा कि बेटा 9 साल तक कोई एक काम भी तूने मुझे सुन्नत के खिलाफ करते हुए देखा? उसने कहा ना, वो तो नहीं देखा, आप सारे काम सुन्नत के साथ कर रहे हैं। बेटा ये सब करामतों से बेहतर है। करामत तो पंडित से भी जाहिर हो जाती है, मुजाहदा करेगा तो उससे जाहिर हो जाएगी, नफ्स के खिलाफ चलेगा तो उससे भी कुछ खिलाफ आदत काम जाहिर हो जाएगा। करामत से इंसान थोड़ी पहचाना जाता है अल्लाह वाला है या नहीं, चमत्कार से इंसान थोड़ी पहचाना जाता है अल्लाह वाला है या नहीं। वो तो मेरे नबी की सुन्नतों पे चले, करामत हो ना हो अल्लाह वाला है, नबी की सुन्नतों से दूर है, रोजाना 1000 करामत जाहिर करे, अल्लाह की कसम अल्लाह से दूर है। एक ही रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है, वो है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत।